ये वीडियो हमारे साथ एडवर्बियल क्लासेस के बारे में है। ये कि एडवर्बियल क्लास का पहचान हम किस तरह करेंगे। एडवर्बियल क्लास के पहचान के लिए चंद चीज़ें बहुत ज़्यादा लाजमी है। इनमें से पहले ये है कि हमें पता हो कि क्लास क्या चीज़ है। नेक्स्ट ये कि उसके जो दो किस्में हैं, मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, ये क्या चीज़ें हैं। तो क्लास हमारे साथ है। A clause is a part of a sentence that has its own subject and verb. हमेशा के लिए क्लास का हमारे साथ अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा। फिर इसके जो दो किस्में है, एक है मेन क्लास और एक है सब क्लास। तो मेन क्लास को हम प्रिंसिपल क्लास भी कह सकते हैं। इसका डिफिनीशन है, इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एंड मेक अ सेंस। ये खुद बहुत खड़ा हो सकता है, मतलब जिस तरह हमारे साथ एक छोटा एक सिंपल सेंटेंस खड़ा हो सकता है, इसी तरह ये भी खुद बहुत खड़ा हो सकता है। इसको सबऑर्डिनेट क्लास की कोई ज़रूरत नहीं होती, और ये सबऑर्डिनेट क्लास यानी सब क्लास के बगैर बिल्कुल हमें पूरा सेंस और मीनिंग दे सकती है। फिर इसके साथ है सबऑर्डिनेट क्लास। इट tells us more about main class and depends on main class for meaning. It doesn't stand on its own. ये सबऑर्डिनेट क्लास खुद बहुत खड़ा नहीं हो सकता, ये हमेशा के लिए मेन क्लास पर डिपेंड करता है, और मेन क्लास के बगैर ये हमें मीनिंग नहीं दे सकता। ये हमारे साथ तीन चीज़ें हो गई। क्लास जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, लेकिन फिर क्लास और सेंटेंस में हमारे साथ फ़र्क है। मतलब दो जुमले हम लेंगे इधर, आप देखिए, एक है शाकिर लेफ्ट अली, दूसरा है आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज वर्क। अब ये हमारे साथ सिर्फ शाकिर लेफ्ट अली, ये अगर अकेले में आ जाए तो इसको हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अब इधर हमारे साथ दो जुमले आपस में मिले हैं, एक है शाकिर लेफ्ट अली, दूसरा है आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ऐसे सिलसिले में हम शाकिर लेफ्ट अली को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। इसी तरह आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ये भी हमारे साथ सेंटेंस नहीं है। जब ऐसी सूरत में हमारे साथ आ जाए, ये पूरा हमारे साथ सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर शाकिर लेफ्ट अली ये एक क्लास है, और आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज वर्क ये दूसरा क्लास है। अब शाकिर लेफ्ट अली, इसी शाकिर ने अली छोड़ दिया। अब ऐसे जुमले हमारे साथ जिधर भी आ जाए तो ये पूरा मीनिंग हमें देता है, पूरा सेंस देता है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये हमारे साथ मेन क्लास है। फिर इसके साथ जो दूसरा है आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज वर्क, तो ये अगर अकेले में हम ले, अब अगर मैं कहूँ आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज वर्क, तो सवाल पैदा होता है कि क्या मतलब, मैं अगर कहूँ कि शाकिर ने अली छोड़ दिया, ये मीनिंग हमें पूरा देता है, तो ये मेन क्लास हुआ। फिर अगर मैं कहूँ इसके बाद जब उसने काम कंप्लीट किया, मतलब डायरेक्ट मैं आके ये कहता हूँ कि जब उसने अपना काम मुकम्मल किया, तो सवाल पैदा होता है, तो क्या हो गया। इसी तरह कुछ शक पैदा होता है, एक किस्म का क्वेश्चन पैदा होता है सबऑर्डिनेट क्लास में, जो कि मेन क्लास हमारे साथ पूरा मीनिंग देते हैं। इधर देखिए, आई एट द मील, ये बिल्कुल पूरा मीनिंग देते, तो ये हमारे साथ मेन क्लास हो गया। फिर बिफोर आई अटेंडेड द क्लास, अब अगर मैं सिर्फ ये कहूँ बिफोर आई अटेंडेड द क्लास, तो मतलब जब मैंने क्लास अटेंड किया, तो क्या हो गया, सवाल पैदा होता है। और इधर अगर मैं कहूँ मैंने खाना खा लिया, तो ये पूरा मीनिंग देता है। तो आई एट द मील, इसमें देखिए जिस तरह शाकिर सब्जेक्ट लेफ्ट वर्ब, इसी तरह आई इज सब्जेक्ट और एट हमारे साथ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो आई एट द मील मेन क्लास है, और बिफोर आई अटेंडेड द क्लास सबऑर्डिनेट क्लास है। इसी तरह थर्ड नंबर में भी आई एट इन द होटल, ये हमारे साथ मेन क्लास है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वेयर फेमस पीपल हैड ईटन, ये हमारे साथ सबऑर्डिनेट क्लास है। फिर
हमारे साथ एडवर्ब क्लास के 4 किस्में हैं। एक है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, दूसरा है एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, तीसरा है एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन और फोर्थ है एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। जब हम एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं तो व्हेन का सवाल पैदा होता है, टाइम के लिए व्हेन। जब प्लेस यानी जगह का एडवर्ब क्लास आता है तो उसके लिए वेयर का सवाल, और जब रीज़न यानी वजह की बात आती है तो उसके लिए वाई का सवाल पैदा होता है, और जब कंडीशन यानी शर्त की बात आती है तो व्हाट हैज़ टू हैपन मतलब क्या हो जाएगा, ये सवाल पैदा होता है। तो सिंपल मतलब ये कि हमारे साथ एडवर्ब क्लास के 4 किस्में है। एक है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, दूसरा है प्लेस, तीसरा है रीज़न और चौथा है कंडीशन। फिर हमारे साथ ये तफसीली है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। हमेशा के लिए इसमें जो हमारे साथ वर्ड्स है ये आफ्टर, बिफोर या अंटल ऐसे अल्फाज आते हैं एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम में। हमेशा के लिए ये वक्त के बारे में होता है, मतलब आई एट द मील। तो अब सवाल कब का आया, इस कब का जवाब आपको एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम देगा। या आई फिनिश्ड द फूड, मैंने खुराक ख़त्म किया, कब किया, तो ये बिफोर आई अटेंडेड द क्लास। फिर वी शैल वेट हेयर, अब सवाल है कब तक इंतज़ार करोगे, तो कब तक का जवाब यानी व्हेन का जवाब हमें इधर दिया है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम ने। फिर डू इट, ये काम कर, कब करना, तो कब करने का जवाब हमें एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम ने दिया। हमेशा के लिए एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम का स्टार्ट आफ्टर, बिफोर या अंटल ऐसे अल्फाज से होता है। ये जो हमारे साथ अंडरलाइंड क्लास है इसको हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, और ये जो अंडरलाइन नहीं है ये मेन क्लास है। इसी तरह आई फिनिश द फूड ये मेन क्लास है, बिफोर आई अटेंडेड द क्लास ये सबऑर्डिनेट क्लास है। और ये एक ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी हमारे साथ सबऑर्डिनेट क्लास आ जाए तो इसको हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। हमारे साथ अब इधर एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस है। एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस वेयर या वेरेवर से स्टार्ट होगा। उसी तरह देखिए आई एट एट द होटल ये मेन क्लास है, और इसके साथ सब क्लास है वेयर फेमस पीपल हैड ईटन द मील। तो ये सब क्लास जो हमारे साथ है ये एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस भी है हमारे साथ। या यू में सेट आप बैठ सकते हैं, अब कहा जहाँ आप चाहे, तो जहाँ आप चाहे हमारे साथ सबऑर्डिनेट क्लास है जिसको हम एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस कहते हैं। इसी तरह ये थर्ड नंबर भी हमारे साथ है। और तीसरे नंबर पर हमारे साथ एडवर्ब क्लास ऑफ रीज़न है। द फर्स्ट वन मकबूल फेल्ड, अब देखिए इट कंटेन सब्जेक्ट मकबूल और फेल्ड हमारे साथ वर्ब है। फिर क्यों फेल हुआ, तो बिकॉज या दैट हमें वो जवाब देगा। हमेशा के लिए एडवर्ब क्लास ऑफ रीज़न बिकॉज या दैट से स्टार्ट होगा। अब देखिए बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड, तो ये वजह है उसके फेल होने का। और बिकॉज से लेकर आखिर तक ये हमारे साथ सबऑर्डिनेट क्लास है जिसको हम एडवर्ब क्लास कह सकते हैं, और एडवर्ब क्लास में किस्म है ये एडवर्ब क्लास ऑफ रीज़न, क्योंकि ये वजह बताते हैं। या ही वॉज वेरी प्लीज्ड, अब देखिए सब्जेक्ट है ये वर्ब, लेकिन क्यों खुश है, क्यों दैट यू हैव पास्ड, आपकी खुशी पर खुश है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लास हमारे साथ एडवर्ब क्लास ऑफ रीज़न आया। इसी तरह थर्ड वन में भी शी वॉज लेट, वो देर से आई, क्यों देर से आई, तो वजह बताया है क्योंकि उसकी घड़ी टूट चुकी थी, बिकॉज हर वॉच वॉज ब्रोकन। फिर आखिरी है एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। कंडीशन का मतलब है शर्त। ऐसे जुमले जो वेदर या इफ से शुरू होते हैं। इसी तरह देखिए इधर शाकिर विल पास द टेस्ट, वो शाकिर टेस्ट पास करेगा लेकिन कब, अगर वो सख्त मेहनत करे। तो ये शाकिर विल पास, ये देखिए सब्जेक्ट और ये वर्ब, तो ये हमारे साथ मेन क्लास हो गया। और ये सबऑर्डिनेट क्लास इफ से शुरू होता है। तो देखिए इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करे, तो ये हमें पूरा सेंस नहीं देता अगर इसके साथ मेन क्लास नहीं। तो ये सबऑर्डिनेट क्लास है, और इस सबऑर्डिनेट क्लास को हम एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन कहते हैं। इसी तरह यू मस्ट सी द डॉक्टर इफ़ यू आर सिक,
और you must work hard if you want succeed. तो इन जुमलों में if you और sick और if you want succeed ये हमारे साथ adverb clause of reason है. इधर हमारे साथ ये बताया गया है, एक किस्म की समरी है. एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम, प्लेस, रीज़न और कंडीशन के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमेशा के लिए ये सबऑर्डिनेट क्लास के स्टार्ट में आएंगे. टाइम के लिए बिफोर, व्हेन, आफ्टर, एज सून एज, सिंस, अंटिल, व्हाइल, एज या व्हेनेवर. प्लेस के लिए वेयर और वेरेवर. रीज़न यानी वजह के लिए बिकॉज, एज, सिंस, फॉर और इन डेट. और फिर कंडीशन यानी शर्त के लिए इफ़ या अनलेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. तो ऐसे अल्फाज हमेशा के लिए सबऑर्डिनेटिंग क्लास के स्टार्ट में आते हैं और इन वर्ड्स को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. कंजंक्शन हमेशा के लिए दो अल्फाज, फ्रेजेस या क्लासेस को एक साथ मिलाता है, लेकिन इधर जो ये क्लासेस है, ये वर्ड्स है, हम इनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं क्योंकि ये वर्ड्स हमेशा के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग क्लास के स्टार्ट में लगाते. अब इधर देखिए, यानी इफ़ आया या बिकॉज, दैट, बिकॉज, वेयर, वेरेवर, आफ्टर, बिफोर, अंटिल, ये तमाम हमारे साथ ऐसे है जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास के स्टार्ट में लिखे गई. तो ये एक पॉइंट है. अब इधर प्रैक्टिस दिया है, ये 9th क्लास के फेडरल बोर्ड का एक एक्सरसाइज है हमारे साथ जो इधर हुआ है. क्वेश्चन है कि अंडरलाइन एडवर्ब क्लास इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आल्सो एनसर्कल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो एनसर्कल ये जो शेडेड है हमारे साथ, व्हेनेवर, इफ, अंटिल, बिकॉज या बिफोर, ये हमारे साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिससे सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस शुरू है, और जो हमने अंडरलाइन किया है वो हमारे साथ सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस हैं. फिर आप अपने आप से ये सप्लाई सूटेबल एडवर्ब क्लासेस, तो आप खुद से एडवर्ब क्लासेस इसमें लगाइए, लेकिन हमेशा के लिए एडवर्ब क्लास का स्टार्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होगा जो पिछले स्लाइड में हमने दिखाया है. ये फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, पेज 119, क्वेश्चन नंबर इफ के डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को अलहदा करके लिखिए. तो याद रखिए, मेन क्लास का मतलब इंडिपेंडेंट क्लास और सब क्लास का मतलब डिपेंडेंट क्लास. तो आप देखिए, सब क्लास हमारे साथ एज, बिकॉज, ऑल्दो, एज, सो, इफ, इन चीज़ों से शुरू है जिन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, और इसके साथ साथ ये सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस है जो हमारे साथ एडवर्ब क्लास का काम करते हैं. ये एक दूसरा प्रैक्टिस हमारे साथ है जिसमें हमें बताया गया कि इसमें एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, प्लेस या रीज़न कौन सा है, तो अकॉर्डिंगली हमने वो कर दिया है. मतलब जब वक्त की ज़रूरत हो तो टाइम, जब जगह आ जाए तो प्लेस, और जब वजह आ जाए तो वो हमारे साथ रीज़न होगा. थैंक यू.